प्लस पॉइंट साइंस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन की शुरुआत करेंगे। यह ऐसा सेशन है जिस सेशन से सभी विद्यार्थियों के डर खत्म हो जाएगा। किस मायने में डर? तो त्रिकोणमिति एक ऐसा आपका ब्रांच है मैथ का, जिसके अंदर में हम लोग जाते हैं तो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि त्रिकोणमिति कैसे बनेगा। त्रिकोणमिति बनाने का सबसे बड़ा आसान तरीका यह है कि सबसे पहले हम लोग इस फार्मूला को पूरी अच्छी तरीक़ा से कंठस्थ कर दें। यदि फार्मूला हमारा कंठस्थ हो जाता है तो हम लोग त्रिकोणमिति के सभी सवालों का अपना अप्रोच लगा सकते हैं। वहीं सभी फार्मूला को आज हम लोग कवर करेंगे, जैसा कि हेडिंग है त्रिकोणमिति बेसिक फार्मूला, और आपके पेपर में 10 मार्क्स कन्फर्म। क्लास 10th का पेपर यदि देखा जाए तो क्लास 10th का पेपर होने वाला है, और क्लास 10th के पेपर में त्रिकोणमिति का एक बहुत बड़ा एरिया होता है। इसके अलावा 11th 12th ग्रेजुएशन मास्टर आपके या कंपटीशन का पेपर, सभी पेपरों में इस फार्मूला का बहुत बड़ा योगदान होता है, जिसकी सहायता से हम लोग अपने पेपर को सही तरीके से करके आ सकते हैं और अपना पेपर को आसान बना सकते हैं। अतः आप इस वीडियो को अच्छा तरीका से ध्यानपूर्वक देखेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि इसका बेसिक डिफिनीशन क्या है, त्रिकोणमिति का बेसिक डिफिनीशन क्या है। यदि त्रिकोणमिति का बेसिक डिफिनीशन की बात किया जाए तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, त्रिकोणमिति, त्रि का अर्थ है 3, कोण का अर्थ है कोण, और मिति का अर्थ है मापना। 3 कोणों को मापना। अब बात आई 3 कोणों को मापना क्या कहलाएगा, तो हमने ज्यामिति पढ़ा है, जिस ज्यामिति के आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि 3 कोण त्रिभुज में होते हैं, और 3 कोण को मापने वाला जो हमारा मैथ का ब्रांच है वो त्रिकोणमिति है। यह त्रिकोणमिति जो है 3 कोण से ही संबंधित है, और 3 कोण जो है वह ज्यामिति का त्रिभुज में है। तो त्रिभुज में 3 कोण है, अतः त्रिकोणमिति का जो विषय वस्तु है वह हमारा है त्रिभुज, और त्रिभुज में 3 कोण है, इसलिए त्रिकोणमिति का विषय वस्तु त्रिभुज है। अतः हम लोग त्रिकोणमिति के अंतर्गत त्रिभुज से संदर्भ में जो भी घटनाएं हो रही हैं उसको त्रिकोणमिति के परिदृश्य में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यह जो हमारा त्रिभुज दिखाई दे रहा है यह एक समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज इसको क्यों कहेंगे, तो जिस त्रिभुज का एक कोण की माप 90 डिग्री हो उसको हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। समकोण दिखाने का सबसे तरीका बेस्ट यह है कि हम लोग ऐसा एक साइन दिखा देते हैं। जिस एंगल पे वैसा साइन आता है वह आपका 90 डिग्री का एंगल होता है। 90 डिग्री लिखने की कोई आवश्यकता नहीं यदि ऐसा हम लोग साइन दे देते हैं तो। अब ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का पूरे त्रिभुज के आपके जितने भी कैटेगरी हैं उसमें एक बहुत अच्छा रोल होता है। समकोण त्रिभुज के पास आधार होता है, लंब होता है, कर्ण होता है, अर्थात बेस होता है, परपेंडिकुलर होता है और हाइपोटेनस होता है। यदि इस त्रिभुज में देखा जाए तो हम लोग कर्ण किसे कहेंगे, आधार किसे कहेंगे और लंब किसे कहेंगे। अब यहाँ हम लोग देखते हैं कि कर्ण कौन है। तो हमें जब हम लोग त्रिभुज पढ़ते हैं तो त्रिभुज के हम लोग गुण पढ़ते हैं कि सबसे बड़े कोण के ठीक सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होती है, और जब समकोण त्रिभुज की बात किया जाएगा तो सबसे बड़ी भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं। जैसे पाइथागोरस प्रमेय का विलोम है, उस आधार पर हम लोग ये भी बात कह सकते हैं पाइथागोरस आपके द्वारा पाइथागोरस प्रमेय दिया गया, उसके ठीक विपरीत पाइथागोरस प्रमेय भी दिया गया, पाइथागोरस प्रमेय का विलोम दिया गया। अब यहाँ देखिए 90 डिग्री इस त्रिभुज में सबसे बड़ा कोण होगा, क्योंकि किसी भी त्रिभुज में समकोण केवल एक ही हो सकता है, एक से अधिक समकोण नहीं हो सकता है। कारण यह है कि तीनों कोण को जोड़ने पर 180 होता है। यदि 2 समकोण रख देंगे हम लोग तो 2 ही कोण को जोड़ने पर 180 हो जाएगा, तो फिर तीसरा कोण हम क्या रखेंगे। इसलिए किसी भी त्रिभुज में समकोण की संख्या केवल 1 हो सकता है, एक से अधिक नहीं हो सकता है, और अधिकोण की संख्या 1 ही हो सकता है। जब अधिकोण आ जाएगा तो ऐसी स्थिति में समकोण नहीं आएगा। ये समकोण है तो इसके 2 कोण आपके न्यून कोण होंगे। न्यून कोण किसे कहेंगे, तो जिस कोण की माप 0 डिग्री और 90 डिग्री के ठीक बीच में रहता है उसको हम लोग न्यून कोण कहते हैं। तो अर्थात इतना तो बात आप लोग समझ गए होंगे कि ये जो त्रिभुज है समकोण त्रिभुज है, और ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ बना हुआ है,
और इस त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण यही है। इसलिए यदि कर्ण की परिभाषा देखा जाए कि सबसे बड़ी भुजा को हम लोग कर्ण कहेंगे, तो 90 डिग्री के ठीक सामने वाली जो भुजा हमको दिखाई दे रही है ए बी, यही ए बी हमारा कर्ण है। अर्थात हम लोग ए बी को कर्ण कहेंगे, कर्ण, जिसको हम लोग कहते हैं हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। और संकेत में हम लोग इसको एस से दिखाते हैं। और नीचे जो आधार, आधार कभी भी नीचे होगा यहाँ पे, तो आधार को हम लोग यहाँ कहेंगे नीचे वाला को बेस, आधार यानी इसको हम लोग कहेंगे बेस, और बेस को हम लोग दिखाएंगे बी से। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ए सी, यह हमारा है कर्ण, सॉरी यह हमारा है लंब, और लंब जिसे हम लोग कहेंगे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। अतः इस समकोण त्रिभुज में ये डिसाइड हो गया कर्ण कौन है, आधार कौन है, लंब कौन है। और हम अपना जो जैसे साइन थीटा लिखा है, तो में थीटा जो है कोण है, कोण को प्रदर्शित करता है, इसको हम लोग कहेंगे थीटा, थीटा। और थीटा एक ग्रीक शब्द है, यह हमें कोण के बारे में बताता है। थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, साइन, फाई, ये जब भी आपके जितने भी संकेत है सभी ग्रीक संकेत हैं, और इसका संदर्भ कोण से है, यानी एंगल से है। अब हम अपना एंगल बी पे रखते हैं, बी पर जब हम लोग रखेंगे तो बी को हमने मान लिया कि इसका मेजरमेंट करने पर थीटा आया है। और अब यहां से चूंकि अब केवल समकोण त्रिभुज था, तो हमने एक को आधार माना, एक को लंब माना, एक को कर्ण माना। लेकिन जब हम अपना थीटा को फिक्स कर देंगे तो ये हमारा कर्ण तो हमेशा फिक्स रहेगा, लेकिन आधार और लंब आपस में चेंज करेंगे। जैसे थीटा यहाँ है तो थीटा के ठीक सामने हमेशा लंब होगा, परपेंडिकुलर होगा, 90 के ठीक सामने कर्ण होगा, तो जो हमारा शेष बचेगा वो हमारा आधार होगा। जैसे यदि हम थीटा को यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पे पहुंचा देंगे, तो थीटा के ठीक सामने BC पड़ेगा, तो यह आधार नहीं अभी लंब कहलाएगा यदि थीटा यहाँ पे रहेगा तब। और 90 के सामने कर्ण होगा तो ये आधार बन जाएगा यदि थीटा को यहाँ पर रखे तो। लेकिन अभी इस फिलहाल कंडीशन में हम लोग थीटा को यहाँ पे रख रहे हैं। मेरे कहने का अर्थ ये है कि समकोण त्रिभुज में केवल कर्ण ही स्थिर है। यदि थीटा को हम लोग बी और ए के बीच में इंटरचेंज करते रहेंगे तो ये लंब और आधार, परपेंडिकुलर और बेस आपस में इंटरचेंज करते रहेगा। थीटा यहाँ है तो परपेंडिकुलर यहाँ है और बेस यहाँ है। थीटा को हम यहाँ रख देंगे तो परपेंडिकुलर ए और बेस ए, लेकिन कर्ण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कर्ण हमेशा 90 के ठीक सामने होगा, तो वहां ही होगा। कर्ण पर कर्ण स्थिर है, लेकिन ये परपेंडिकुलर और बेस जो है ये आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। इसलिए अभी हमने फिलहाल कंडीशन में बी पर ही हमने थीटा रखा है। इतना बात से आप लोग कंफर्म हो गए होंगे कि हम लोग कर्ण किसको कहेंगे, लंब किसको कहेंगे, आधार किसको कहेंगे। फिर से एक बार हम लोग इसको रिकैप करते हैं। 90 डिग्री के ठीक सामने जो भुजा है उसको हम लोग कर्ण कहेंगे, ए बी हमारा कर्ण है। थीटा के ठीक सामने वाला जो भुजा दिखाई देगा वह हमारा लंब होगा, परपेंडिकुलर होगा, और जो बच जाएगा वह हमारा हो जाएगा आधार, यानी कि बेस हो जाएगा। इसी के संदर्भ में पाइथागोरस साहब ने अपना फॉर्मूला बनाया जिसको हम लोग कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस साहब ने क्या कहा? पाइथागोरस साहब ने कहा कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अर्थात कर्ण, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के योगफल के बराबर होता है। पाइथागोरस साहब ने अपने प्रमेय में कहा कि यदि समकोण त्रिभुज है तो ठीक बड़ी वाली जो भुजा है उसका वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यहाँ कर्ण सबसे बड़ी भुजा है, अर्थात कर्ण का वर्ग h² बराबर अन्य दो भुजा, एक परपेंडिकुलर एक बेस, तो दोनों के वर्ग के योगफल के क्या होगा, बराबर होगा। h² = p² + b²। दिस इज कॉल्ड पाइथागोरस प्रमेय। इसको हम लोग पाइथागोरस प्रमेय कहेंगे। अब यहां से हमें h, p और b के बीच में संबंध मिल जाता है। ये तीन राशियों का संबंध है, इसमें कोई भी दो चीज का वैल्यू गिवन है तो तीसरा का वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। यदि p और b का वैल्यू दिया है तो h पता कर सकते हैं, h और p का वैल्यू दिया है तो b पता कर सकते हैं, h और b का वैल्यू दिया है तो p पता कर सकते हैं। जैसे p पता करना होगा तो p² का फॉर्मूला हमारा हो जाएगा h²,
अब बी स्क्वायर को इधर माइनस कर देंगे, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यदि बी स्क्वायर का फॉर्मूला पता करना होगा तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो एच स्क्वायर में से पी स्क्वायर घटा देंगे, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कहने का मतलब है ये तीन चीज में हमारा समीकरण बना हुआ है, तो दो चीज हमको ज्ञात है, तो अज्ञात राशि तीसरे को हम लोग पता कर सकते हैं। चलिए इतना चीज हम लोग डिसाइड कर लिए कि हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस क्या है। हाइपोटेनस को ए से दिखाया जाएगा, परपेंडिकुलर को हम लोग पी से सूचित करेंगे और बेस को हम लोग बी से सूचित करेंगे, और ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय रहा। अब हम लोग बात करते हैं त्रिकोणमिति का। त्रिकोणमिति का जो बेस चीज है मैंने आपको बता दिया। त्रिकोणमिति में 6 फलन होते हैं। एक होता है साइन थीटा, इसका ठीक विपरीत होता है कोसेक थीटा, फिर होता है टेन थीटा, टेन का विपरीत कॉट थीटा, सेक थीटा, सेक का विपरीत कोसेक थीटा। साइन थीटा जो है यह लंब और कर्ण का अनुपात होता है, अर्थात P बाई एच। साइन थीटा का मतलब है P बाई एच, लंब बटा में कर्ण, हम लोग उसको P बाई एच से याद रखेंगे। कोसेक थीटा चूंकि साइन थीटा का ठीक ऑपोजिट होता है, इसलिए हम इसको लिखेंगे H बाई पी, H बाई पी। टेन थीटा, तो टेन जो होता है वह परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है, अर्थात जिसको हम लोग बोलेंगे P बाई बी, P बाई बी। टेन का ठीक ऑपोजिट होता है कॉट थीटा, तो इसको हम लोग कहेंगे B बाई पी। सेक थीटा, और यहां पे हमारा होगा कॉस थीटा, सेक थीटा और कॉस थीटा। तो सेक थीटा को हम लोग कहेंगे H बाई बी, और इसके ठीक उल्टा है कॉस थीटा, तो इसको हम लोग कहेंगे B बाई एच, B बाई एच। त्रिकोणमिति में 6 फलन है, साइन, कोसेक, टेन, कॉट, सेक, कॉस, ये आपके 6 फलन हो गए। साइन का विपरीत है कोसेक, टेन का विपरीत है कॉट, सेक का विपरीत है कॉस, अर्थात कॉस का विपरीत सेक हम कह सकते हैं, कोसेक का साइन कह सकते हैं, कॉट का टेन कह सकते हैं। यदि जिस तरीका से हमारा इंग्लिश को सीखने के लिए हमें अल्फाबेट की जानकारी होनी चाहिए, तो त्रिकोणमिति के फॉर्मूला को जानने के लिए इसके डिफिनीशन पता होना चाहिए। इसी के बेस पर हम सभी फार्मूला को डेवलप करते हैं। जैसे साइन थीटा का फार्मूला होगा P बाई एच, तो साइन याद हो गया, इसका मतलब कोसेक याद हो गया, तो इसका ठीक उल्टा बोल देंगे H बाई पी कोसेक थीटा। टेन थीटा याद हो गया तो कॉट थीटा याद हो जाएगा, टेन थीटा P बाई बी है तो इसका उल्टा B बाई पी कॉट थीटा होगा। कॉस थीटा B बाई एच है तो इसका ठीक उल्टा सेक थीटा होगा, B बाई एच का उल्टा H बाई बी हो जाएगा। तो एक फार्मूला, इसमें 6 फार्मूला है, 3 ही फार्मूला हम लोग को याद करना है, एक साइन का, टेन का और सेक का। बाकी आपको अपोजिट याद रखना है कि साइन का अपोजिट कोसेक होगा और टेन का अपोजिट कॉट होगा, सेक का अपोजिट कॉस होगा। अतः हम लोग यदि इसको याद रखते हैं तो आगे के सभी फार्मूला को याद कर लेंगे। साइन थीटा बराबर P बाई एच, कोसेक थीटा बराबर H बाई पी, टेन थीटा बराबर P बाई बी, कॉट थीटा बराबर B बाई पी, सेक थीटा बराबर H बाई बी, कॉस थीटा बराबर B बाई एच। यदि हम साइन और कॉस दोनों का रेशियो लेते हैं, साइन थीटा अब बाई कॉस थीटा, तो अभी हमने साइन थीटा का डिफिनीशन क्या पढ़ा, P बाई एच है, कॉस का क्या पढ़ा, B बाई एच है, तो H से H हमारा कट जाएगा, तो हमारा आ जाएगा P बाई बी। अब P बाई बी को हम लोग कहते हैं टेन थीटा। तो आगे हम यहाँ देख सकते हैं कि टेन थीटा का हम लोग फॉर्मूला भी लिख सकते हैं कि टेन थीटा क्या है, तो साइन थीटा और कॉस थीटा का रेशियो है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। कॉट थीटा को हम लोग क्या कर सकते हैं, तो टेन का अपोजिट क्या होता है, कॉट, तो इसे आप अपोजिट कर देंगे, कॉस थीटा अब बाई साइन थीटा। ये दोनों फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, टेन थीटा और कॉट थीटा। टेन थीटा को हम लोग कह देंगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और कॉट थीटा को कह देंगे कॉस थीटा बाई साइन थीटा। आगे हम लोग आइडेंटिटीज के बारे में देखेंगे, जैसे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, यानी कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा मल्टीप्लाई करेंगे, तो साइन का फार्मूला है P बाई एच, कॉसेक का H बाई पी, तो P बाई एच और H बाई पी। जैसे ये साइन थीटा लिखा है, ये कॉसेक थीटा लिखा है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो H से H कटेगा, P से P कटेगा, डिवाइड होने पर आएगा 1। तो हमारे कहने का मतलब है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा करेंगे तो हमारा 1 मिलेगा। अब यहां से हम लोग साइन थीटा का मान निकालेंगे, तो कॉसेक थीटा को हम लोग LHS से RHS में लेके चल जाएंगे, यहाँ मल्टीप्लाई है तो इधर डिवाइड हो जाएगा, तो साइन थीटा का फार्मूला बन जाएगा 1 बाई कॉसेक थीटा, 1 बाई कॉसेक थीटा। उसी प्रकार से कॉसेक का वैल्यू निकालना है तो हम लोग साइन को उस साइड भेज देंगे, तो हमारे कॉसेक का वैल्यू हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा। एक फार्मूला याद तो आगे वाला 2 फार्मूला याद हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का वैल्यू 1, तो साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1 बाई कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा। उसी प्रकार से आगे हम लोग, जैसे यहाँ पे हमने देखा
साइन थीटा इंटू कोस थीटा का मान 1, तो उसी प्रकार से टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का मान 1। टेन थीटा का फॉर्मूला हम देखेंगे तो p बाई बी आएगा, कॉट का फॉर्मूला देखेंगे b बाई पी आएगा, फिर दोनों का हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो देखिए b से b कटेगा, p से p कटेगा, 1 आएगा। तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू होता है 1। अब फिर से यहां से हम लोग टेन का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो कॉट थीटा को हम लोग एलएचएस से आरएचएस में भेज देंगे, तो हमारा कॉट टेन थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा 1 बाई कॉट थीटा। उसी प्रकार से कॉट थीटा का फॉर्मूला बना देंगे 1 बाई टेन थीटा। फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे, जैसे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, तो उसी प्रकार से कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का भी मान 1 होगा। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है b बाई एच और सेक थीटा का फॉर्मूला होता है h बाई b। तो b से b कटा, h से h कटा, काटने के बाद बचेगा 1, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का फॉर्मूला हमारा बन जाएगा 1। फिर यहां से मान निकालें कॉस थीटा का, तो कॉस थीटा का मान आ जाएगा 1 बाई साइन थीटा, 1 बाई साइन थीटा, सॉरी 1 बाई यहां से बन जाएगा सेक थीटा। फिर सेक थीटा का फॉर्मूला हम लोग बनाएंगे तो कॉस को उस साइड भेज देंगे तो बन जाएगा 1 बाई कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा। अब हम लोग यहाँ पे तीन चीज कंफर्म कर लिए, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान 1, टेन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान 1 और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का मान 1। यदि ये हम तीन फार्मूला याद रखते हैं तो 3 त्रिका 9 यानी कि 9 फार्मूला हमें याद हो गया। फार्मूला याद करना कितना आसान है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान 1, तो साइन थीटा का वैल्यू 1 बाई कॉस थीटा, कॉस थीटा का वैल्यू 1 बाई साइन थीटा, टेन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान 1, तो टेन थीटा का मान 1 बाई कॉस थीटा, कॉस थीटा का मान 1 बाई टेन थीटा, फिर कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का मान 1, तो कॉस थीटा का वैल्यू 1 बाई सेक थीटा, सेक थीटा का वैल्यू 1 बाई कॉस थीटा। फिर अगला आइडेंटिटीज पर हम लोग आते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होगा। कैसे होगा, यदि इसके बारे में बात करेंगे तो साइन थीटा का भी मैंने फॉर्मूला आपको बताया p बाई एच का होल स्क्वायर हो जाएगा, कॉस थीटा का फॉर्मूला मैंने बताया b बाई एच, तो इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख देंगे p स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, फिर b स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो आएगा एच स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो पी स्क्वायर आ जाएगा, फिर बी स्क्वायर और पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हो जाएगा एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, तो काटने पर आएगा 1। अर्थात हम कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। यदि हमको उतना वैल्यू याद है तो उसके आगे वाला फॉर्मूला हम लोग याद कर लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा को उस साइड कर देंगे, प्लस हो जाएगा माइनस, तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर कॉस स्क्वायर थीटा का भी मान निकाल सकते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा का मान आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर ये फॉर्मूला हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर, जैसे हमने इसको प्रूफ करके 1 बताया, ठीक उसी प्रकार ये भी प्रूफ होगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान होता है 1। यदि हम लोग सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो 1 और माइनस जाकर प्लस हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और टेन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो हम लोग को 1 को इस साइड लाना पड़ेगा, उस माइनस को उस साइड में प्लस हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा 1 इधर के माइनस होगा, तो टेन स्क्वायर थीटा का मान आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको याद रखना जरूरी है क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले 1 बोलना है कि पहले सेक स्क्वायर थीटा बोलना है, इसलिए सेक स्क्वायर थीटा बोलना है तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बोल देंगे, टेन स्क्वायर थीटा बोलना है तो सेक स्क्वायर थीटा में से 1 को माइनस करेंगे। ठीक उसी प्रकार हम लोग कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू आएगा 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो 1 और माइनस जाके हो जाएगा उधर प्लस, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो माइनस को उधर भेज देंगे, प्लस हो जाएगा, तो प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा, 1 को इधर भेजेगा माइनस होगा, तो हमारा आएगा कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए अब ये हमारा आइडेंटिटीज कंप्लीट हुआ यहाँ पे। फिर हम लोग आगे यदि समझते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसको हम लोग दूसरा एंगल से भी समझ सकते हैं। अभी तो मैंने आपको बताया सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, लेकिन यदि दूसरा एंगल से इसके बारे में हम सोचें तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा वैसे ही व्यवहार कर रहा है जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करता है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, अर्थात एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। तो यदि हम इसको एक बार जोड़ेंगे तो सेक थीटा आप प्लस टेन थीटा लिखेंगे, और एक बार घटा देंगे तो इसको लिखेंगे सेक थीटा और माइनस टेन थीटा। यहां से बहुत बेहतर फॉर्मूला हमारे पास आएगा कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान क्या होगा। तो हम लोग इसका वैल्यू जानते हैं कि इन सब का वैल्यू 1 के बराबर है। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1
और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को हम लोग तोड़ सकते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान निकालना होगा तो हम लोग सेक थीटा माइनस टेन थीटा को उस साइड लेके जाएंगे, तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा 1/सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक उसी प्रकार सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान निकालेंगे तो आ जाएगा 1/सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा के बारे में। अब हम लोग देखते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। जैसे हमने सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा के कंडीशन में देखा, वैसे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कंडीशन में भी देख सकते हैं। यह भी हमें वैसे ही व्यवहार करेगा जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करता है। या इसको भी हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वह होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। इस प्रकार हम लोग इसको लिख सकते हैं कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। और चूंकि हम जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला जो होता है 1। अब यहां से हम लोग कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1 है, तो इसको हम लोग इस साइड भेज देंगे, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1/कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 1/कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। देखिए कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का 1/कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। इसको याद करना आसान है, यदि यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस कर देंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस कर देंगे, सीधा सा उपाय है। यदि यहाँ निगेटिव तो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव तो यहाँ निगेटिव। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा तो 1/कॉसेक थीटा, साइन चेंज कर दीजिए, प्लस कॉट थीटा। कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा तो 1/कॉसेक थीटा प्लस का साइन चेंज करके माइनस लिख दीजिए। इस प्रकार हम लोग ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में। कॉसेक थीटा पर माइनस कॉट थीटा बराबर क्या होगा, 4 को ऑप्शन में, इसमें एक ऐसा भी रहेगा, वही हमारा सही आंसर होगा। आगे हम लोग जो देखते हैं मान सारणी के संदर्भ में देखते हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। 30 डिग्री को हम लोग π/6 कहेंगे। यह डिग्री माप है और यह रेडियन माप है। डिग्री माप रेडियन माप, जैसे डिग्री को हम लोग को रेडियन में बदलना होगा, 30 डिग्री को रेडियन में बदलना है तो 30 डिग्री अगुने π/180 डिग्री। π/180 से गुना कर देंगे तो रेडियन में चेंज कर जाएगा। 0 से 0 को हम लोग काट देंगे, 3 से 6 बार में काट देंगे तो आ जाएगा π/6। ठीक इसी प्रकार हम लोग 45 डिग्री को भी देख सकते हैं, 60 डिग्री को भी देख सकते हैं, 90 डिग्री को भी देख सकते हैं। डिग्री माप को रेडियन माप में बदलने के लिए हम लोग π/180 से गुना करते हैं, और रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180 डिग्री बटा में पाई से गुना करते हैं। 30 डिग्री को हम लोग π/6 करेंगे। याद करने का तरीका है, 30 डिग्री तो नीचे आपका 6 रहेगा, 7 डिग्री तो नीचे 3 रहेगा, इन्हें कि 7 को 6 लिख देंगे, 6 रहेगा तो 3 रहेगा, 3 रहेगा तो 6 रहेगा। 30 डिग्री का होगा π/6, 45 डिग्री का होगा π/4, 7 डिग्री का π/3 और 90 का π/2 होगा। कैसे चेंज होगा हम लोग 30 डिग्री के माध्यम से समझ लिए हैं। अब हम लोग इसका वैल्यू देखते हैं। जैसे साइन 0 का वैल्यू क्या होगा, साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो इस तरीके से हम लोग को आगे देखना है क्या होगा। तो जैसे देखिए साइन 0 डिग्री तो इसका वैल्यू आएगा 0। साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा, तो इसका वैल्यू आएगा 1/2। साइन 45 का वैल्यू क्या होगा, 1/√2। साइन 7 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो इसका होगा √3/2। और साइन 90 का वैल्यू क्या होगा, 1। साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है और न्यूनतम वैल्यू -1 होता है। साइन का मान आपका -1 और 1 के बीच में आपका वेरी करता है, -1 से लेकर 1 तक ओसिलेट करते रहता है साइन का वैल्यू। साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 का मान होगा 1/√2, साइन 7 का √3/2, साइन 90 का मान होगा 1। यदि हमारा एक चीज याद हो गया तो टोटल बात हम लोग याद कर सकते हैं, और एक ही चीज की सहायता से हम लोग सभी मान को लिख सकते हैं। केवल हमको याद क्या करना है, तो साइन 0 का मान 0 होगा, साइन 30 का मान 1/2 होगा, साइन 45 का मान 1/√2 होगा, साइन 7 का मान √3/2 होगा, साइन 90 का मान 1 होगा। साइन का जो वैल्यू दिया है इसके उल्टा लिख देंगे तो हमारा कॉस का वैल्यू हो जाएगा। जैसे साइन 90 का वैल्यू जो 1 है वह कॉस 0 का वैल्यू 1 होगा। कॉस 30 का वैल्यू √3/2 हो जाएगा। कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 हो जाएगा। ऑपोजिट लिखते आएंगे, 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा
1/2 है तो cos 7 का वैल्यू 1/2 हो जाएगा। sin 0 का वैल्यू 0 है तो cos 90 का वैल्यू 0 हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि tan जो होता है tan थीटा वो एक्चुअल में होता है sin थीटा बाई cos थीटा। साइन और cos को डिवाइड कर देंगे तो tan का वैल्यू हम लोग निकाल देंगे। तो 0/1 हम लोग करेंगे, 0/1 तो आ जाएगा 0, यानी कि tan 0 का वैल्यू 0 होगा। इसमें हम लोग डिवाइड लगाएंगे, 1/2 डिवाइड √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1/√3 आ जाएगा, 1/√3। यदि इसमें डिवाइड लगाएंगे 1/√2 में 1/2 से तो 1 आ जाएगा। √3/2 में 1/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो √3/1 का मतलब √3 आ जाएगा, और 1/0 का मतलब हो जाएगा अपरिभाषित। कारण ये है कि हम लोग 1/0 तो 0 का पहाड़ा हम लोग कितना भी बार पढ़ लेंगे तो 1 नहीं आएगा। 0 का परिभाषा ही क्या है, 0 का पहाड़ा हम लोग पढ़ेंगे तो 0 का पहाड़ा जो हमारा अपरिभाषित है, कितना भी बार पढ़ लो तो 1 आने वाला नहीं है, इसलिए 1/0 करने पर हमारा हो जाएगा अपरिभाषित। tan 0 का मान 0, tan 30 का मान 1/√3, tan 45 का मान 1, tan 60 का मान होगा √3 और tan 90 का मान आएगा अपरिभाषित। देखिए कितना आसान तरीका से हम लोग साइन केवल याद कर लिए तो cos भी लिख लिए, tan भी लिख लिए, cot भी हम लोग लिख लेंगे। tan का ठीक विपरीत हम लोग cot लिख लेंगे, या इसमें से इसमें भाग लगा। देखिए 1/0 √3/2 और 1/2 डिवाइड उल्टा करेंगे, या उल्टा इसका लिख लेंगे, tan का ही उल्टा लिख लेते तो अपरिभाषित। उसके बाद आएगा √3, cot 30 cot 45 का मान 1, cos 7 का मान 1/√3 और cot 90 का मान आ जाएगा हमारा 0। अब देखिए सेक का फॉर्मूला, सेक थीटा क्या होता है तो 1/cos थीटा होता है सेक थीटा, यानी 1/cos थीटा का मतलब क्या है, cos के वैल्यू को पलट दीजिए, तो cos के वैल्यू को पलट दिए, 1/1 लिखा है तो इसको पलटेंगे तो 1 ही आएगा, इसको पलटेंगे तो 2/√3 आ जाएगा, इसको पलटे √2/1 यानी कि √2 आ जाएगा, और 2/1 का मतलब 2 आ जाएगा, और 0/1 लिखा है इसको 1/0 करेंगे तो यह अपरिभाषित के श्रेणी में चल जाएगा। कॉसेक थीटा क्या है तो सेक का ठीक विपरीत लिख लीजिए, या कॉसेक थीटा का आप फार्मूला जानते हैं कि 1/, होता है साइन थीटा, तो साइन को उल्टा कर दीजिए, तो 0/1 लिखा है 1/0 करेंगे तो अपरिभाषित हो जाएगा, इसको उल्टा करेंगे 2/1 का मतलब 2, 2/1 का मतलब √2 आ जाएगा, और √3/2 का मतलब क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, और यहाँ पे 1/1 का मतलब 1 ही हो जाएगा। तो केवल एक वैल्यू आपको याद रखना है, सभी वैल्यू कंठस्थ, और यदि इसको हम लोग कंठस्थ कर लेते हैं तो यदि मान सारणी से कोई भी प्रश्न आता है तो उसको हम लोग अपना अप्रोच लगा सकते हैं। फिर से देख लेते हैं वैल्यू, sin 0 का वैल्यू 0, sin 30 का वैल्यू 1/2, sin 45 का वैल्यू 1/2, sin 7 का वैल्यू 3/2, sin 90 का वैल्यू 1, cos का वैल्यू ठीक उल्टा लिखेंगे, cos 0 का वैल्यू 1, cos 30 का वैल्यू 3/2, cos 45 का वैल्यू 1/2, cos 7 का वैल्यू 1/2, cos 90 का वैल्यू 0, tan 0 का वैल्यू 0, tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, tan 45 का वैल्यू 1 और tan 7 का मान √3 और tan 90 का मान अपरिभाषित। cos 0 का वैल्यू अपरिभाषित, cos 30 का वैल्यू 30 डिग्री का वैल्यू √3, cos 45 का वैल्यू 1, cos 7 का वैल्यू 1/√3, cos 90 का वैल्यू 0, sec 0 का वैल्यू 1, sec 30 डिग्री का वैल्यू 2/√3, sec 45 का वैल्यू 2, sec 7 का वैल्यू 2, sec 90 का वैल्यू अपरिभाषित, cosec 0 का वैल्यू अपरिभाषित, cosec 30 डिग्री का वैल्यू 2, cosec 45 का वैल्यू 2, cosec 7 का वैल्यू 2/√3, cosec 90 का वैल्यू 1। इसके अलावा कुछ हमारे और भी फार्मूला हैं जिसमें हम लोग देख सकते हैं पूरक कोण से संबंधित, जैसे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा को हम लोग कहेंगे कॉस थीटा, ठीक उसी प्रकार से कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा को हम लोग कहेंगे साइन थीटा, उसी प्रकार टेन 90 डिग्री माइनस थीटा को हम लोग कहेंगे कॉट थीटा, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा को हम लोग कहेंगे टेन थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा को हम लोग कहेंगे कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा को हम लोग कहेंगे सेक थीटा। यह पूरा कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित फार्मूला है। इस प्रकार हम लोग त्रिकोणमिति के सभी बेसिक फार्मूला को कवर कर लिए, और यह फार्मूला हमें त्रिकोणमिति का शून्य से लेकर शिखर तक कोई भी क्वेश्चन बनाने में हमारा योगदान करेगा, हमें सहायता करेगा, और हम किसी भी क्वेश्चन पर अपना अप्रोच ले सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।